हेलो डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं आप लोग होली जो है अच्छे से खेल चुके होंगे और होली के बाद सब अपनी छुट्टी ख़त्म करके पढ़ाई में फिर से आप लोग लग गए होंगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि आने वाले जो कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में बहुत सारे एग्ज़ाम जो है आप लोग के आने वाले हैं। तो आप लोग उनकी तैयारी में लगे होंगे। ये हमारा चैनल है, फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हमारा चैनल बना हुआ है। उसमें आपको छोटे-छोटे वीडियो भी देखने को मिलेंगे। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए हमारे पढ़ाए हुए जो चैप्टर हैं, वो आपके बहुत महत्वपूर्ण होंगे, साबित होंगे। तो आज का जो चैप्टर है, आज का चैप्टर है हमारा टाइम और डिस्टेंस का, यानी कि समय और दूरी का डिस्टेंस है। लेकिन जब भी हम समय और दूरी की बात करते हैं तो एक पॉइंट और उसके सामने आता है, और वो क्या है? वो है आपका चाल। यानी कि समय, दूरी और चाल का जो है फंडा आप लोग को आज समझाएंगे। इस वीडियो में मैंने सभी पूछे हुए क्वेश्चन को कवर किया है, जो रेलवे में पूछे गए हैं, एसएससी में पूछे गए हैं, या आने वाले बहुत ही एग्जाम ऐसे भी हैं जिसमें ऐसे क्वेश्चन या इसके टाइप जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। इसमें सभी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया गया है, सभी का ट्रिक भी बताया गया है, और आपको बहुत कम समय लगने वाले हैं अब, कि जितने भी सारे यहाँ पे सवाल आएंगे उसके लिए आपको एग्जाम में बहुत ही कम समय देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बेसिक फार्मूले से शुरू करते हैं। तो बेसिक फार्मूला देखिए, बेसिक फार्मूला ये आपके सामने है। तो बेसिक फार्मूला मात्र आपका ये तीनों के बीच रिलेशन को बताता है। एक समय हो गया, दूसरा दूरी हो गया, जो चैप्टर का नाम है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, और एक इसके साथ आता है चाल। तो समय, दूरी और चाल का रिलेशन जो है आप लोग पढ़े भी होंगे। तो है क्या यहाँ पे? ध्यान से देखिए। यहाँ पे जब आप समय निकालते हैं तो समय इक्वल टू आप लिखते हैं दूरी बटे में चाल। बस यही एक तरीका या कोई एक ऐसा है जो एक रिलेशन आप याद कर लेते हैं, तो उससे दो रिलेशन और निकल के आपके सामने आ जाते हैं। तो इससे दो रिलेशन और क्या सामने आएंगे कि जब हमें दूरी निकालना होगा, तो दूरी निकालना होगा तो देखिए यहाँ पे चाल गुना हो जाएगा आपका समय। ठीक है, चाल गुना हो जाएगा समय, यानी कि स्पीड इंटू हो जाएगा टाइम। अगर इसी से एक और रिलेशन निकालें, यानी कि यहाँ पे हम चाल ही निकाल लें, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? तब आपका हो जाएगा दूरी बटे में समय। ये तीन रिलेशन तो आप लोग को पता भी है, और ये तीन रिलेशन आप लोग को जानना ही है। कोई भी चैप्टर हो, टाइम एंड डिस्टेंस का हो, टाइम एंड वर्क का हो, या रेलगाड़ी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो जिसमें कि आपके चाल दिए हो, समय दिए हो, दूरी दिए हो, तो ये तीनों का रिलेशन, इन तीनों फार्मूले को, ये बेसिक चीजें हैं ये, ठीक है, ये बेसिक फार्मूले हैं, ये तीनों को आपको याद रखना पड़ेगा। इसी से बहुत सारे चीज ऐसे ट्रिक निकलते हैं जो आपके सवाल में, अभी जो भी सवाल आएंगे आपके सामने, उनके सामने हमने ऐसे ऐसे कुछ कुछ ट्रिक आपके दिखाएंगे, जो आपको जो है उस सवाल को बनाने में आसानी होगी। तो ये तीन आपके हैं, ये तीन आपको हमेशा ध्यान में रखना है। एक से तीन आपका निकल गया, ठीक है, ये तीन बन गया आपका। अब जो आपका दूसरा पॉइंट है वो आपके सामने ये है। अब यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, आपका जो यूनिट दिया होता है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड दिया होता है, तो उसको निकालने का यहाँ पे तरीका क्या है कि जब किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो तो मीटर प्रति सेकेंड निकालने के लिए आप सिर्फ उसमें क्या करेंगे, 5/18 यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब आपका मीटर पर सेकेंड दिया हो और किलोमीटर प्रति घंटा निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, 18/5 से उस यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे, उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। आइए यहाँ पे एक देखते हैं। देखिए, तो मान लीजिए यहाँ पे एक मान लेते हैं हम लोग, जो चाल है, किसी की भी चाल जो है दी हुई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको आपको मीटर प्रति सेकेंड में बनाना हो, तो मीटर प्रति सेकेंड में बनाने के लिए कि आप क्या करेंगे, इसको 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका बन जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इसको जो भी है सॉल्व कर ले, डेसिमल में लिखे, ये आपका हो जाएगा। ठीक इसी चाल में थोड़ा सा अंतर हम लोग करते हैं कि मान लीजिए चाल यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह यहाँ पे आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड दिया हो, और इसको निकालना हो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में। तब आप इसमें क्या करेंगे कि 20 गुना 18/5 करेंगे। जो मीटर प्रति सेकेंड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दो तरीका आपको याद रखने हैं, ये चाल में आपको बताता है। चाल के लिए जब भी किलोमीटर प्रति घंटा हो, मीटर प्रति सेकेंड हो, तो इस तरह से ही चेंज आपको किया जाएगा।
दूसरा है कि जब समय दिया हुआ हो, कोई भी समय मान लीजिए आपका दिया हुआ है, मान लीजिए समय दिया है 5 घंटा, 5 आवर्स दिया हुआ है, ठीक है? अब इसको हमें मिनट में चाहे सेकंड में बदलना हो, तो बस हम लोग वही चीज़ याद करते हैं। जब मिनट में बदलना होगा तो आपको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब ये मिनट बन जाएगा। और जब सेकंड में बदलना हो तो इसी चीज़ को आपको 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 3600 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये आपका बन जाएगा किसमें? सेकंड में बन जाएगा। ठीक है? यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है? 6 पंचे 30, 30 छक्के आपका हो गया 180 या 00, ठीक है? तो ये आपका इतना सेकंड बनता है। इसी का उल्टा जब सेकंड में दिया हो, जब समय आपका सेकंड में दिया हो, जैसे मान लीजिए कि आपका 20 सेकंड दिया हो, तो अब इसे मिनट में बदलने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये मिनट बन गया। और घंटा में बदलने के लिए आपको 3600 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये घंटा में बदल जाएगा। तो यानी कि सीधा से थोड़ा छोटा होइए या छोटे से बड़े होइए, ये दो तरीका समय के लिए है। अब बात आती है दूरी। दूरी जो भी होगा यानी लेंथ की जो यूनिट होते हैं वही आपको दिया होगा, या तो किलोमीटर में दिया होगा या तो आपको मीटर में दिया होगा, या मान लीजिए छोटा भी हो तो सेंटीमीटर में दिया होगा। तो उसको यूनिट को बदलने के लिए भी आपको पता है कि क्या करना है। जैसे मान लीजिए किलोमीटर में दिया हो, मीटर में चेंज करना हो, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, यही करना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में 10 किलोमीटर है और इसको मान लीजिए कभी ऐसा क्वेश्चन हो कि मीटर में बदलना जरूरी पड़ जाए, तब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 10 किलोमीटर है, इसमें 1000 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 10,000 मीटर। क्या बन जाएगा ये? 10,000 मीटर। तो इस तरीके से आपका यूनिट इसमें भी चेंज करना हो तो वो भी आप कर लेंगे। बस ये इतनी पॉइंट जो है आपको दिमाग में रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ स्पेशल ट्रिक्स देख लेते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन दिए होंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग कुछ ट्रिक देख लेते हैं क्या होगा ये। तो आइए देखिए आपके सामने अब जो ये दिख रहा है, ये पहला पॉइंट है ट्रिक का। इसमें बोला जा रहा है, देखिए अगर दो चाल आपको दिए एक्स तथा वाई दिए हैं, एक चाल आपकी एक्स है, दूसरी चाल आपकी क्या है? वाई है, ठीक है? और दूरी जो है वो समान, दूरी क्या है यहाँ पे? समान हो, तो इस तरीके से आपको जब औसत चाल निकालना हो, दोनों का औसत यानी कि एवरेज निकालना हो, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं कि 2xy बटे में x प्लस वाई, ठीक है? अब इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कि जब तीन आदमी का चाल दिया हो, या तीन कोई चीज़ है, कोई गाड़ी है या कोई ट्रेन है, उसकी चाल दी हुई हो, यानी एक की चाल x है, दूसरे की चाल y है और तीसरे की चाल z है, तो यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है औसत चाल निकालने के लिए 3xyz। अब बटे में कर दीजिएगा आप xy प्लस yz प्लस zx। ये देखने के बाद, पहला पॉइंट देखने के बाद, चलिए आप एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई आदमी है, ठीक है? कोई आदमी है और इसकी जो चाल है, इसकी चाल मान लेते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब ये अपने घर से ऑफिस की तरफ जा रहा हो, यहाँ पे इसका ऑफिस है, ठीक है? यहाँ पे इसका घर है। तो हो सकता है कि जाने में कोई स्पीड और रहा है, आने में कोई स्पीड और भी हो सकता है। तो ऐसा करते हैं कि ये जाने का स्पीड हम लोग लेते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से वो अपना काम पूरा करके जो है या मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से ये वापस आया, तब जो इसका स्पीड यहाँ पे दिया है, मान लीजिए यहाँ पे है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा बन सकता है कि ये आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऑफिस जाता है, फिर ऑफिस से जो है घर आता है, और उसका स्पीड होता है वहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे में क्या है, एक आदमी है, दूरी भी यहाँ से यहाँ गया, वहाँ से यहाँ आया, समान है, दूरी भी इसका समान है, तो कोई समय तो इसको लगेगा ही, समय भी आपके दिए रहेंगे। तो मान लेते हैं इसका जो है कोई भी समय, यहाँ पे इसको समय लगा दोनों आने जाने में, मान लेते हैं कि 3.5 घंटा इसका समय लगा, ठीक है? आने और जाने दोनों मिला के इसका समय है 3.5 घंटे का। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखिए, नोटिस कीजिए कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जाने में है, इसके बाद आने में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, ठीक है? तो अब ये दोनों को मिलाने के बाद आपको औसत चाल निकालने होंगे। तो औसत चाल निकालने के लिए अभी तुरंत आपने पहला पॉइंट पढ़ा था कि जब एक तरफ की चाल
और दूसरी तरफ की चाल, यानी 2 चाल आपको आपस में भिन्न-भिन्न मतलब अलग-अलग चाल दिए हुए हैं। एक की चाल 4 है, 3 है, तो हमने बताया कि वो आप फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं कि 2xy बटे में x प्लस वाई। तो यहाँ पे ये अगर आप x मानेंगे, अगर ये आप y मानेंगे, तो यहाँ पे जो आपका फ़ॉर्मूला सेट होगा, वो होगा, फिर से लिख रहे हैं, देखिए 2xy बटे में x प्लस वाई। ये औसत चाल निकालने का फ़ॉर्मूला है, यानी एवरेज स्पीड निकालने का आपका फ़ॉर्मूला है। ठीक है? तो उस तरीके से आप 2 इंटू 4 इंटू 3 बटे में 4 और 3 का प्लस कर दीजिए। तो इसमें देखिए कोई कटने वाला नहीं है, 4 दूनी 8 तिया 24 बटे में 7, ये किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे किसी केस में अगर मीटर प्रति सेकंड कुछ दिया हो, तो फिर आपको सेम करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा, चाल जो है वो सेम रहना चाहिए, यूनिट जो उसका सेम रहना चाहिए, चाल नहीं। चाल का जो यूनिट है वो सेम रहना चाहिए। तो इस तरीके से आपका औसत चाल निकल गया 24/7 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों आने जाने में समय आपका 3.5 घंटा दिया हुआ है, ये आवर में ही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी घंटा है, यहाँ भी घंटा में दिया हुआ है। तो अब आपको दूरी मांग रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे दूरी मांग रहे हैं, तो दूरी निकालने के लिए बस वो आप जो है फॉर्मूला जो लगाते हैं वो लगा देंगे। तो दूरी बराबर चाल गुना में समय। तो आपका जो चाल था ये 24/7 और गुना जो है वो आपका 3 दूनी 6 1 7/2। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 12, यानी कि 12 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय की। ठीक है, यानी यहाँ से वहाँ जाने में, वहाँ से आने में उसको 12 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय की। लेकिन जब इसमें क्वेश्चन एक और बन जाएगा कि जब पूछे कि घर से ऑफिस का दूरी कितना है, तो 6 किलोमीटर, क्योंकि 6 किलोमीटर गया है, 6 किलोमीटर आया है, यानी कि 12 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑफिस से घर की दूरी 6 किलोमीटर। ये पहला पॉइंट था, इससे हमने ये एग्जाम्पल आपको बताया। तो इस तरीके से आपके 2 3 4 क्वेश्चन जो इससे बन जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, इसमें बोला जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अलग-अलग गति से अलग-अलग समय तक एक निश्चित दूरी तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान जब औसत चाल निकालिएगा, यानी औसत गति निकालिएगा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? कुल तय की गई दूरी बटे में कुल लगा समय। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। इसमें क्या बोला जा रहा है, फिर से समझिए एक बार, कि यदि कोई व्यक्ति अलग-अलग गति से जो है अलग-अलग समय तक एक निश्चित दूरी तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान जब हम निकालेंगे इसका औसत गति, तो आपका निकलेगा जितना दूरी तय किया गया वो कुल बटे में कितना समय लगा वो। दूसरा पॉइंट के लिए ये एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, कोई आदमी, ठीक है, ये आदमी क्या करता है अपनी यात्रा को पूरी करने के लिए, जैसे मान लीजिए 600 किलोमीटर को चलने के लिए, ठीक है, वो ट्रेन से चलता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रहा है, मतलब 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये दूसरे पॉइंट के लिए एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ये रखा है कि कोई आदमी है, ठीक है, उसे 600 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, वो ट्रेन से जाता है और ट्रेन का स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय की, और उस तरह से उन्होंने 600 किलोमीटर की यात्रा कर ली। दूसरा पॉइंट है कि 800 किलोमीटर की यात्रा और ज़्यादा की, इसके बाद की 40 किलोमीटर प्रति घंटा बोट से, नाव से। ठीक है, उसका स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब है कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर वो चला, और उस तरीके से 800 किलोमीटर का दूरी तय किया। तीसरा है कि 500 किलोमीटर और चला और 400 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत ज़्यादा स्पीड है यहाँ पे, क्योंकि वो एरोप्लेन से जो है वो यात्रा तय किया। इसका मतलब है कि जैसे मैंने पॉइंट बताया था कि अलग-अलग दूरी को, ठीक है, अलग-अलग समय में किया। अलग-अलग समय इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्योंकि इसकी चाल जो है वो अलग-अलग है। यहाँ 1 घंटे में 80 किलोमीटर, यहाँ 1 घंटे में 40 किलोमीटर, और यहाँ 1 घंटे में 400 किलोमीटर। तो इसका जो समय होगा वो क्या होगा, अलग-अलग होगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर औसत गति, एवरेज स्पीड निकालना हो, तब आप क्या करेंगे? तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, जितना दूरी तय हुआ वो, यानी कि आपका जो ये टोटल दूरी तय हुआ वो, इसके बाद यहाँ चाल आपको निकालना है, औसत गति निकालना है, चाल निकालना है। इसका मतलब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इसका मतलब ये दूरी, आपका टोटल दूरी जो दिया रहेगा वो निकालना है आपको, इसके बाद समय निकालना है। तो यहाँ पे समय आपका दिया हुआ नहीं है, समय आपको निकालना है। समय किस तरीके से निकालिएगा, तो ये वाला आपका पॉइंट है, ठीक है, इससे आपको समय भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 600 किलोमीटर दिया है, ये आपका दूरी है और ये चाल है।
तो जब दूरी और चाल दिया रहता है तो हम लोग समय आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जब इसका समय निकालिएगा आप, ठीक है, देखिए हम तीनों का समय निकाल लें यहाँ पे। इस तरीके से जब इसका समय निकालेंगे तो दूरी बटे में चाल, यानी कि 600 बटे में 80, एक जीरो तो आपका ऐसे ही कट गया। लीजिए देखिए 600 बटे में 80, ठीक है, यहाँ पे काट दीजिए ऐसे, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, ठीक है, और इसको 4 से काटिएगा तो आपका हो जाएगा 15, यानी कि 15 बटे 2, ये आपका आर यानी घंटा में, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे घंटा दिया हुआ है इसलिए ये समय घंटा में निकला, ठीक है, पहला। दूसरा है कि इसका तो दूरी ठीक है पता है, ठीक है, इसमें भी तो समय चाहिए, तो इसके समय के लिए भी यही काम करेंगे कि इस वाले में ये दूरी है, ये चाल है, तो इसको भी बटे कर देते हैं, ठीक है, तो 800 बटे में 40, तो समय निकलना है, ये समय निकलना है। ध्यान दीजिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल ये समय निकल रहा है, ठीक है। इस तरीके से जब इसको काटिएगा तो आपका आ जाएगा 20 घंटा, दोनों निकल गया। तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला 500 किलोमीटर और 400 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो दूरी बटे समय कितना है 500, ठीक है, लीजिए 500 बटे में 400, 2 जीरो कट गया आपका, तो 5 बटे 4 ये भी आ गया घंटा। तो इस तरीके से हमको चाहिए था औसत गति निकालना था, तो औसत गति निकालने का मतलब है कि हमें निकालना है कुल दूरी, ठीक है, और बटे में लगा हुआ कुल समय, ठीक है। तो कुल दूरी आपने निकाला, कहाँ निकाला, ये देखिए ये आपका कुल दूरी है, ठीक है, 8 से 14, 14 5 19, तो आपका कुल दूरी यहाँ पे हो गया 19, ठीक है। कुल समय निकालना है, तो कुल समय निकालने के लिए आपको ये सबसे पहले तीनों क्या करना पड़ेगा, आपस में प्लस करना पड़ेगा। तो जब ये तीनों को आप प्लस करेंगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम निकालिएगा तो इसको जोड़िएगा इस तरह से कि 15 बटे 2 प्लस 20 प्लस 5 बटे 4, ये आपका एलसीएम हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया 30, यहाँ पे हो गया 80, यहाँ पे रह गया 5, अब बटे में हो गया 4। अब देखिए 8 3 11 110 और 5 115 बटे 4, यानी ये आपका निकला समय, ठीक है। इस समय को जैसे ही बटे में डालेंगे तो 115 बटे 4 है, तो 4 आपका ऊपर चले गया, ठीक है, ये 5 से आपका कट जाएगा 23 बार में, 5 से इसको कर दीजिए, 5 दिया 15, 5 अठे 40, 380। अब जैसे 380 और 4 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1520 बटे में 23, ये आपका क्या निकलना है, औसत गति, ठीक है, एवरेज निकलना है, यानी एवरेज स्पीड निकलना है। तो अभी तक तो किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा ही चलने दीजिए, ठीक है, तो 1520 बटे 23, ये आपका, अगर इसको पूर्णांक में निकालना हो तो आप निकाल के आंसर निकाल लीजिए। तो जो दूसरा पॉइंट मिला है उसका एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। अब तीसरा पॉइंट कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के x बटे y चाल से चलकर गंतव्य स्थान, यानी कि जो पहुंचने का स्थान था वहां तक पहुंचता है, तो या तो उसे कुछ समय लेट होगा या वो पहले पहुंच जाएगा। कहने का मतलब कि कोई स्पीड है उसका, डेली का स्पीड कोई भी एक मेजर करके रख लीजिए, या कोई भी दिया हो आपका क्वेश्चन में, ठीक है, तो क्या है कि वो या तो और तेज चलेगा, तो जब ज़्यादा तेज चलेगा तो उसे समय कम लगेगा, या और धीरे चलेगा तो समय ज़्यादा लगेगा। तो इसी तरह का तीसरा पॉइंट है। तो इसमें क्या करना है आपको कि ऊपर में जो x बटे y चाल से चलता है, तो ऊपर में आपका x ही रहेगा, नीचे में दोनों का अंतर कर देना है, और जो समय है t, ठीक है, उसे आप क्या करेंगे, उसको उसमें उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो देख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है, ये तीसरा पॉइंट है। इस तीसरे पॉइंट को भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तीसरे पॉइंट पे ये एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई आदमी है, उसका वास्तविक चाल कुछ भी हो सकता है, या तो वो मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, वास्तविक चाल उसका कोई भी है, ठीक है, वो हमें पता नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि वास्तविक चाल का 3/5 चाल से वो अभी चल रहा है, लेकिन उसे देरी होती है 40 मिनट, ठीक है, यानी कि वो जिस चाल से चलने वाला था उस चाल से वो कम धीरे 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 वो चल रहा है, इसीलिए उसको 40 मिनट देरी लगा। चाहे ऑफिस पहुंचने में हो, चाहे लिखा हो कि गंतव्य स्थान तक पहुंचने में हो, यानी कि जहां वो जाना चाह रहा है उसको पहुंचने में उसे 40 मिनट की देरी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उसका जो ओरिजिनल चाल था, तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा कि उसका जो ओरिजिनल चाल है, वास्तविक चाल है, उससे चलने पे जो सही समय उसको लगता था या जो लगेगा वो कितना है, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ ये पॉइंट पढ़ना है, ये पॉइंट देखना है, ठीक है, 3/5 चाल से चलना है। इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा 3/5, कोई भी रेशियो कोई भी फ्रैक्शन दिया हो,
ठीक है। यहाँ पे दिया है 3/5, इसका मतलब है मान लीजिए कि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल था उसका, ठीक है, लेकिन उसको क्या हुआ, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। 5 में 3 फ्रैक्शन ऐसे होता है, 5 आम है 3 आम खा लिए तो 3/5 का फ्रैक्शन हो जाता है ना। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना था, लेकिन 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, यानी कम चला, इसीलिए देरी हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही समझना है आपको। तो ऐसे ही मानिए 5 की चाल है 3 से चला, तो इसको निकालने का तरीका जो आप लोग को बताएं, तो ऊपर में x मानते हैं, तो नीचे में आप ये लिखे 3, ठीक है। आपका ओरिजिनल यहाँ पे हमने क्या माना, 5 चला 3, ठीक है। अब इसको रेशियो में बदल के आगे भी कीजिएगा तो आपका वही होगा। और फार्मूला के हिसाब से हम बताए थे कि ये x/y मानना है, ये x/y मानना है, तो ऊपर में लिखिएगा x और नीचे में जो है x और y का अंतर। अगर वो मान लीजिए आपको ये फार्मूला या ये ट्रिक याद नहीं है, ठीक है, तो आपको कैसे ध्यान रखना है, इस फ्रैक्शन को देखिएगा। इस फ्रैक्शन का मतलब है कि नीचे में 5 का स्पीड से उसको चलना था, लेकिन वो चला 3 का स्पीड में, तो 3 का स्पीड में चला, लेकिन चलना था 5 के स्पीड में, तो नीचे में तीनों का दोनों का क्या करना है, अंतर कर देना। इसके बाद मल्टीप्लाई करना है, जितना देरी हुआ, पहले हुआ, जो भी हुआ। तो यहाँ पे देरी हुआ 40 मिनट का, तो 40 मिनट का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका निकलेगा 3/2 × 40, इसको जब काटिएगा 20, ठीक है, तो 20 दिया निकलेगा 60 मिनट। इसका मतलब है कि अगर वास्तविक चाल से चला जाए तो उसे 60 मिनट लगेंगे पहुंचने। ये तीसरा पॉइंट था। इस पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि यदि x चाल से चलने पर आदमी गंतव्य स्थान तक t1 मिनट पहले और y चाल से अगर चलेगा तो t2 मिनट बाद में पहुंचता है, तो उस स्थान की जो दूरी है, यानी दूरी यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, तो क्या कीजिए, दोनों की चाल को मल्टीप्लाई कर दीजिए और बटे में दोनों की चाल का अंतर कर दीजिए। इसके बाद मल्टीप्लाई करना है आपको किसके साथ, कि दोनों का जो समय का अंतर, यानी जो पहले पहुंचा, इतना मिनट पहले पहुंचे, t1 मिनट पहले पहुंचे, t2 मिनट बाद में पहुंचे, ठीक है, चलने पे चाल चेंज हुआ तो हमारा समय भी चेंज हो गया। तो दोनों को समय को आपस में जोड़ के और 60 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 60 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि उसको घंटा में बदला जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आप समझ गए। चलिए इस पॉइंट से हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। तो ये आपके सामने रहा एग्जाम्पल। देखिए कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है, चाहे वो ऑफिस जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चलता है तो उसे देरी होती है, यानी 15 मिनट लेट से पहुंचता है, इसका मतलब, ठीक है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 15 मिनट जो है वो पहले पहुंच जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपसे पूछेगा दूरी बताओ, क्या बताओ, दूरी, यानी कि घर से ऑफिस का अगर बात कर रहे हैं तो घर से और ऑफिस के बीच का आपको दूरी निकालना है। तो इसमें मैंने वही पॉइंट बताया था। उस पॉइंट का करना क्या था, उस पॉइंट में कहना था कि अगर इसको x मान लेते हैं आप, ये x है, ठीक है, और ये आपका मान लीजिए y है, ठीक है। तो करना क्या है, इसमें हम लोग को दोनों में करना क्या है, इस पॉइंट में क्या करना है, ये दोनों को करना है मल्टीप्लाई। देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दोनों का अंतर निकालना है। तो 3 और 4 बड़े में से छोटे का अंतर निकाल लीजिए, 4 - 3, ठीक है। ये पहला पॉइंट था जो हम लोगों ने किसके साथ किया, ये चाल वाले के साथ किया, ठीक है। इसके बाद दूरी आपको निकालना है, तो आपके दिमाग में ऐसे भी सेट होगा कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, है ना, चाल गुना समय, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। तो ये तो स्पीड का हम लोगों ने किया, स्पीड का एवरेज निकाला, जो भी है वो निकाला, ठीक है। स्पीड निकालने का तरीका है ये, स्पीड हम लोगों ने निकाला, गुना में होता है टाइम। अब बताइए यहाँ पे टाइम जो भी है, यहाँ पे एक टाइम आपका ये मान लीजिए t1 है, ये दूसरा टाइम आपका t2 है। तो हम बताए थे ये दोनों टाइम को आपस में जोड़ना है आपको, ठीक है। ये देर लगता है, ये पहले पहुंच जाता है ना। तो 15 मिनट, अब 15 मिनट दोनों को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। तो 15 + 15 30 होता है, और बटे में 60 इसलिए किए क्योंकि ये मिनट है और यहाँ पे जो आपकी घंटा है, तो उसको घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 12 इंटू, यहाँ पे तो आपका माइनस होके 1 ही बच गया। यहाँ पे देखिए 15 15 30/60 यानी 1/2। तो इस तरीके से ये निकला 6। तो 6 क्या निकला, किलोमीटर, यानी कि आपसे पूछा जा रहा था दूरी, तो दूरी निकला 6 किलोमीटर। तो ये चौथा पॉइंट का एग्जाम्पल है और ये क्वेश्चन में आते ही हैं। इस तरह के क्वेश्चन जहाँ भी है आपको इसी तरीके से बनाना है। तो अब जो है इस चैप्टर में टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं। ये जो सवाल आपके सामने अब आएंगे, ठीक है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे सवाल को हम आपके सामने लाते हैं, उसे हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, ट्रिक देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी 24 सेकेंड में जो है 200 मीटर दौड़ता है, तो उसका गति निकालना है, यानी कि उसका स्पीड निकालना है।
तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा जब, तो ऑप्शन में आपका किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है 24 सेकेंड, यानी कि यहाँ पे जो समय है, ये समय दिया है आपका 24 सेकेंड, ठीक है। और जो आपका दूरी दिया है वो दूरी है यहाँ पे 200 मीटर। तो ये दूरी है, ये समय है, जब चाल निकालेंगे तो वो निकलेगा मीटर प्रति सेकेंड। तो वो मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, उसके बाद हमें किलोमीटर प्रति घंटा में उसे बदलना पड़ेगा। ऑप्शन में यही हमारे पास है। तो अब देखिए सबसे पहले जब इसका हम लोग चाल निकालेंगे तो चाल एक क्या हो जाता है हमारा दूरी बटे समय, यानी 200 बटे में 24, ठीक है। ये आपका निकला मीटर प्रति सेकेंड में। इसको शॉर्ट कर सकते हैं थोड़ा तो कर दीजिए, ठीक है। 4 से कर दीजिए, 4 छक्के 24, 4 पंचे 20, 50/4, फिर 2 तिया 6, 2 से 25, यानी कि 25/3 निकला आपका। ये मीटर प्रति सेकंड में निकला, ठीक है। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, और किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18/5 से जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए इसको भी काट दीजिए आप 3 से 6 बार में, तो ये निकला आपका 30। तो ये 30 जो निकला, ये निकला आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आया यूनिट को चेंज करने के लिए, जो बताए भी थे कि 18/5, यानी कि जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, और जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड निकालना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा ABCD, तो वो ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक बस है, ठीक है, 50 मिनट का समय लेता है, ठीक है। 50 मिनट में वो दूरी को तय करता है जो भी उसका दूरी दिया हुआ है, और यहाँ पे स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कितने मिनट लगते हैं, समय कितना है 50 मिनट, और इसी समय को बोल रहा है कि इसे 20 मिनट में ही उसे तय करना है, ठीक है। 20 मिनट में ही वो दूरी जितना तय कर रहा है वो 20 मिनट में अब करना है, यानी 50 मिनट की जगह पे अब आपको 20 मिनट में करना है, ठीक है। तो चाल क्या हो जाएगा, तो चाल तो बढ़ ही जाएगा। जब आपको समय कम निकालना हो, जब समय कम लगाना हो, तो स्पीड आप बढ़ा दीजिए। आप गाड़ी से जा रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ा दीजिए, समय कम लगेगा, ठीक है। और जब समय आपको ज़्यादा चाहिए तो स्पीड को कम कर दीजिए। तो इससे इस सवाल को जो है एक छोटा सा ट्रिक से हम लोग समझते हैं। उस ट्रिक के लिए चाल और समय के बीच जो संबंध है उसको देखते हैं। देखिए चाल जो है ये क्या होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है समय के। इसका कहने का मतलब है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हो गया आपके सामने कि अगर चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा, या चाल घटेगा तो समय बढ़ेगा। दोनों में कोई बढ़ाइए, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ठीक है। चाल बढ़ाइएगा समय घटेगा। तो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखिए समय आपका 50 मिनट था, 50 मिनट लगने वाला था, उसको 20 मिनट में आपको चेंज करना है। तो इसमें देखिए चेंज क्या कर रहे हैं आप, समय को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बनाइएगा ऐसे, ठीक है। समय है, अब 50 मिनट से, ये मिनट है आपका, 50 मिनट से आप 20 मिनट पे इसको जो है लाना चाह रहे हैं, समय को कम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो समय को कम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एक रेशियो देखिए, तो यहाँ पे रेशियो आपको मिलेगा 5:2 का। तो चाल क्या होता है, इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है कि जब समय 5:2 के अनुपात में हो तो चाल 2:5 के अनुपात में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2:5 के अनुपात में हो गया। ये 2 का मतलब यहाँ पे देखिए दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से देखिए, बोल रहा है 50 मिनट, 50 मिनट तब लगता है उसे जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो, ठीक है। तो यहाँ 50, यहाँ पे देखिए समय जो है 50 मिनट तब लगता है जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो, यानी कि 5 का रेशियो, 5:2 का रेशियो 2:5 का बना चाल का। तो ये 2 का मतलब बताता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। किसी भी दो वस्तु का दाम 60 रुपए हो तो एक वस्तु का 30 रुपए। उसी तरीके से यहाँ पे दो जो चाल है, 2:5 जो है, ठीक है। तो चाल 2 का मतलब हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक का मतलब क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे 5 का निकालना है, क्या निकालना है 5 का निकालना है। तो एक का मतलब 30, तो 5 का मतलब 5 और 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो निकलेगा 150 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसे आप तुरंत बना पाइएगा, तुरंत बना दीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, ये 2 लाइन लिखिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। यही हमारा आंसर है 150, ठीक है। आप ऑप्शन में टिक मार लेंगे, हमारा 150 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आपको पहले भी बताया जा चुका है, ठीक है? जब हम बता रहे थे इनके बारे में, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में बता रहे थे, तो इसकी चर्चा हुई थी। इसमें बस जो है समान चाल का 6/4 चाल से चलने पे 20 मिनट देर से पहुंचती है, ठीक है? कोई भी जो वास्तविक चाल है, यानी कि बस जिस स्पीड से यहाँ चल रहा था या कोई आदमी किस स्पीड से चल रहा था, ठीक है? उसका जो स्पीड है वो चेंज हो गया। कितना? 6/7 चाल, यानी फ्रैक्शन वाला इसमें दिया हुआ है, ठीक है? 6/7 चाल जो है ये चल रहा है, यानी वास्तविक चाल का, यानी सामान्य चाल का 6/7 से वो अब चला, तो 20 मिनट उसको देर हुआ। 20 मिनट की क्या हुई? देरी हुई। तो इस फ्रैक्शन का मतलब है, 6/7 का मतलब है कि यहाँ पे चाल क्या है? चाल का 6/7 चाल से चल रहा है, यानी जो सामान्य चाल था उसका 6/7 के रेशियो से वो चल रहा है, ठीक है? उस चाल से चल रहा है। तो इसको समझिएगा ऐसे कि मान लीजिए 7 है, तो यानी कि उसका ओरिजिनल स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अभी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक है? ऊपर कम होने का मतलब यही है। जैसे यहाँ पे 7 एप्पल है, 7 में हम लोगों ने 6 एप्पल को खा गया, तो उसका फ्रैक्शन निकालने के लिए बोलेगा तो क्या बोलेंगे आप? 6/7, ठीक है? उसी तरीके से 7 का चलने वाला था, लेकिन 6 के चाल से चला, है ना? तो इस तरह से बताए थे आप लोगों को, दोनों का x/y मानना है। ऊपर में जो आपका 6 दिख रहा है वही रहेगा और नीचे में दोनों का अंतर रहेगा, ठीक है? तो पहला पॉइंट ये काम हम लोग को करना है, ऊपर में 6 रहेगा, नीचे में दोनों का अंतर कीजिएगा, तो 7 और 6 का अंतर आपका आएगा 1, ठीक है? अब यहाँ पे कितना देरी हुआ उसे? 20 मिनट देरी से हुआ, तो उस 20 मिनट को यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? तो आपका निकल गया 120 मिनट, है ना? लेकिन ऑप्शन में देखिएगा, तो आपका घंटा में दिया हुआ है, तो 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटा, ठीक है? तो इस तरीके से ए जो है हमारा आंसर होगा, है ना? तो ए हमने क्या किया था, इस तरह का जो तरीका है, इस तरीके से बनाने के लिए आप लोगों को पहले भी बता दिए। अब क्या करते हैं कि इसमें औसत वाला जो ट्रिक है वो भी आपको समझा देते हैं। देखिए औसत वाले ट्रिक में क्या करना है, ठीक है? औसत वाले ट्रिक में आपका क्या है, 6/7। इसका मतलब है कि उसे 7 से चलना था, ठीक है? चाल देखिए, ये चाल था। चाल क्या था? उसको 7 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना था, ठीक है? वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, है ना? तो समय का जो रेशियो जब निकालेंगे, रेशियो में चाल और समय का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है ना? तो ये 7 और 6 का रेशियो अगर बनाते हैं, तो समय बन जाएगा 6 और 7 का रेशियो। 7:6 का रेशियो अगर चाल का है, तो समय का रेशियो हो जाएगा 6:7। अभी दोनों में अंतर देखिए, ये दोनों में अंतर देखिएगा तो 1 का अंतर है, ठीक है? इस 1 का अंतर का मतलब होता है कि 20 मिनट, क्योंकि 20 मिनट उसको देर हो, यानी कि जो ओरिजिनल स्पीड से चलने के लिए था और जो स्पीड से उन्होंने चला, यानी कम स्पीड से चला, तो दोनों में 20 मिनट का क्या है? फासला है, यानी 20 मिनट देर से पहुंचा। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मतलब है 20, ठीक है? अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि वास्तविक चाल से चलता तो कितना समय लगता? तो वास्तविक चाल ये है कि ये वास्तविक चाल है, इसका समय लगा यहाँ पे 6, है ना? 6 लगा, कितना लगा? 6। तो अब देखिए 1 का मतलब 20, तो 6 का मतलब 6 गुना 20, तो 120 मिनट, ठीक है? तो यहाँ रेशियो में यूनिट को हमको नहीं लेना है, अब यूनिट लेना है। अगर 1 को मतलब मिनट में मानेंगे तो यहाँ मिनट लिखेंगे, अगर कभी घंटा में मानना हो तो यहाँ घंटा लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे यूनिट का यूज करेंगे। तो 1 का मतलब 20 मिनट, तो 6 का मतलब 6 गुना 20 यानी 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा। ये आंसर है। तो एक तरीका ये है आपका, ठीक है? ये तरीका डिपेंड करता है चाल और समय के व्युत्क्रमानुपाती वाले पॉइंट से, और ये जो बना है ये करता है फ्रिक्शन वाले पॉइंट से। तो दोनों जो है बहुत ही आसान है, ठीक है? इसको समझिएगा तो आने वाले कुछ जो बड़े-बड़े सवाल होंगे वो भी आसान हो जाएंगे, और इसको समझिएगा तो ये आसान है ही, ठीक है? लेकिन इसमें बड़े-बड़े कैलकुलेशन आएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन कोई बात नहीं। इस तरह के सवाल जो है, जो मॉडरेट सवाल आएंगे ही आपके एग्जाम में, तो आपको बनाना भी इसी तरीके से, ठीक है? अब नेक्स्ट सवाल चलिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय से 8 घंटे अधिक समय लेता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक चीज पता चल गया, क्या पता चल गया? दूरी, दूरी आपका दिया हुआ है 160, ठीक है? दूरी आपका दिया है 160 किलोमीटर, ठीक है? बी को जो समय लगता है, ये पता नहीं क्या लगता है, तो ए को यहाँ पे 8 घंटे ज्यादा लगता है। कितना? 8 घंटे ज्यादा, यानी बी को जितना समय लगेगा उसका 8 घंटा ज्यादा समय ए को लगेगा, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट कहता है कि ए क्या करता है, अपनी चाल को दोगुना कर देता है,
ए अपनी चाल को दुगुना कर देता है, तब जो है बी को जितना समय लगता था, अब ये 3 घंटा अधिक ही समय लेता है। यानी पहले 8 घंटा अधिक समय लेता था, अब 5 घंटा को क्या किया गया, कम कर दिया गया। कैसे कम कर दिया गया? तो स्पीड को, इसका स्पीड को दुगुना कर दिया। ए अपना स्पीड दुगुना कर लिया। अब वो 8 घंटे ज़्यादा लेता था बी से, अब 3 घंटा ही ज़्यादा ले रहा है ना? तो 3 घंटा अभी भी ज़्यादा ले रहा है, ठीक है? बी का जो समय था उससे 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो ये था क्वेश्चन का तरीका। अब पूछा जा रहा है आपका बी का चाल क्या है? बी की चाल पूछ रहा है आपसे। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाइएगा जब, तो आपको यहाँ पे बी की चाल पे जब जाना हो, तो ये देखिए दूरी तो दोनों के लिए सेम है, ठीक है, 160 किलोमीटर दूरी है ना। और यहाँ पे समय का बात चल रहा है, बी को जितना समय लगा, ए को 8 घंटा ज़्यादा लगा, इस समय का बात कर रहे हैं। तो दूरी दिया हुआ है, समय इसका अभी भी पता नहीं है बी का। अगर बी का समय पता चल जाता है, ठीक है, तो दूरी और समय का रिलेशन बना देंगे, दूरी बटे समय कर देंगे, तो चाल निकल जाएगा। तो बी की चाल पे हमको निकालना है, तो बी की चाल पे जाएंगे बाद में, पहले बी का समय पता कर लेते हैं, है ना। तो बी का समय यहाँ पे कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए पहले ए को देखिए, जो आपको दिया हुआ है ना। ए का दिया हुआ था, ए अपनी चाल को क्या करता है, दोगुना कर देता है। इसको रेशियो से बनाते हैं, ऐसे देखिए ध्यान से, ठीक है। अभी हम ए के बारे में ही बात कर रहे हैं। मान लीजिए उसकी चाल एक्स थी, अब 2x हो गई। उस तरीके से रेशियो जो बनता है वो बनता है 1:2 का, है ना। एक्स था 2x बन गया, एक्स कट के 1:2 हो जाएगा, है ना। एक था 2 हो जाएगा, 10 था 20 हो जाएगा, 100 होगा तो 200 हो जाएगा। तो रेशियो यही है ए का, ए के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए क्या करता है, अपना ये चाल को, ये चाल है, ठीक है, ये चाल को क्या करता है कि 1 से कर देता है 2, तो समय होता है व्युत्क्रमानुपाती, है ना, ठीक है। तो समय हो जाएगा 2:1, ठीक है। इसका व्युत्क्रमानुपाती हो गया, समय हो गया 2:1। ध्यान दीजिए कि समय, ठीक है, 2:1 हो गया, तो दोनों के बीच का अंतर, ठीक है, 2 - 1 यानी कि 1, ठीक है, इसको 1 यूनिट बोलते हैं, है ना। तो दोनों का अंतर है आपका 1। यहाँ पे टाइम का अंतर दिखाई दे रहा होगा, देखिए। जब ए जो है किसी भी स्पीड से चल रहा हो, चाहे वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो, चाहे कुछ और हो, तो मान लीजिए 10 है, 10 से 20 हो गया, ठीक है। अभी पता नहीं, वो आंसर नहीं है हमारा, ठीक है, मान लेते हैं इसे। तो यहाँ पे स्पीड 1 है, 1 से दोगुना हो गया, 2 हो गया। तो देखिए इसमें बीच में जो गैप है वो कितने घंटे का है? उसको 8 घंटे अधिक लगता था, अब 3 घंटे अधिक लगता है, यानी 5 घंटे का गैप है। तो ये जो समय है, ये समय 1 और 2 का समय, बीच का अंतर जो है, ठीक है, 2:1 का जो बीच का गैप है, यहाँ पे देखिए वही गैप है, ठीक है। तो 5 घंटा, इसका मतलब हो गया कि दो में ये जो एक यूनिट है, इसका मतलब होता है 5 घंटा, ठीक है। एक यूनिट का मतलब यहाँ पे आपको पता चल गया 5 घंटा। तो यहाँ एक यूनिट का मतलब 5 घंटा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 का मतलब 10 घंटा और 1 का मतलब 5 घंटा। कहने का मतलब वही है ना। तो 1 का मतलब 5 घंटा है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, जब ए अपना चाल को दोगुना कर देता है, तो उसका स्पीड जो है, मतलब उसका समय लगने लगा, जो उसको 10 घंटे से लगा 5 घंटा, है ना। पहले मान लीजिए 10 घंटा लगता था, अब 5 घंटा लगा, ठीक है। तो यानी ए का जो आप समय निकाले, जब दुगुना किए तब जो समय निकाले, वो निकला 5 घंटा, ठीक है। तो इस तरीके से बी को कितना समय लगा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए, जब ये दोगुना हो गया था तब देखिए, क्योंकि ये जो निकला 5 घंटा, ये अभी का है, यानी जब वो अपना स्पीड को दोगुना कर दिया, ठीक है, ए अपना स्पीड को दोगुना कर दिया, अब उसको 5 घंटे का समय लगा। तो जब ए को 5 घंटे का समय लगा, और यहाँ पे जो है अंतर देखिए, बी से 3 घंटा ज़्यादा लेता है, इसका मतलब क्या हुआ, बी जो है इससे 3 घंटा कम लेता है। तो यहाँ पे जो है, फिर से लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ए द्वारा जो है समय जो लगा वो निकला 5 घंटा, तो बी द्वारा जो समय निकलेगा वो निकला 3 घंटा कम, यानी कि 2 घंटा। तो यानी कि आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे जो समय है इसका, ये है 2 घंटा, ठीक है। बी का समय जो है वो क्या है, 2 घंटा। तो जब बी का समय है 2 घंटा और दूरी आपका है 160 किलोमीटर, तो दूरी दिया हो, समय दिया हो, चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी 160 बटे में 2, ठीक है। तो आपका निकलेगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा।
यानी कि ये ABCD बी नंबर ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। ये सवाल देखिए, आपको एग्जाम्पल में इस तरह का सवाल बनाया गया है, आप लोग बनाए हैं। ठीक है, इसमें है राम अपने घर से कार्यालय जाने में इसका जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और जो वापस आने में इसकी चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जाने में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, आने में 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वही चीज़ है। ठीक है, एक मान लीजिए एक्स अगर है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो दूसरा वाई हमने माना था 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि यहाँ पे चाल अलग अलग है। ठीक है, बीच में दूरी है, ये दूरी हमको निकालना है। यानी कि ऑफिस से घर यानी घर से ऑफिस के बीच का दूरी निकालना है। ठीक है, इस दोनों के दौरान इसको 4 घंटे का समय लगता है। ठीक है, आने जाने में 4 घंटा लगता है और आने जाने में चाल अलग अलग है। तो इस तरह से इसको बनाने के लिए हमने वो फॉर्मूला आपको बताया था। क्या करना है कि इस तरह से समझिए कि इस तरह का औसत चाल निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं? औसत चाल। ठीक है, तो औसत चाल यानी एवरेज स्पीड निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालते हैं? तो 2 इंटू एक्स वाई बट्टे में आपका होता है एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको। देखिए 2 इंटू 8 इंटू 2 यानी 8 इंटू 2 इंटू इधर पे 8 और 10 हो गया आपका। 8 और 2 यानी 10 हो गया आपका। ठीक है, तो देखिए x के जगह 8 माने हैं, y की जगह 2 माने हैं। तो इस तरीके से आपका ये औसत गति निकालने का तरीका है ना। 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10। यहाँ पे आपका निकला 16 बट्टे में 5। ठीक है, 16 16 बट्टे 5 ये निकला हमारा औसत चाल यानी किलोमीटर प्रति घंटा में निकला औसत चाल। अब क्या है कि आने जाने में जो था उसको मिला के हम लोगों ने चाल निकाल लिया, लेकिन आने जाने में समय यहाँ पे 4 घंटा लगता है। ठीक है, तो चाल और समय 4 घंटा लगा। ठीक है, तो चाल है, समय दिया है, आपको दूरी निकालना है। क्या निकालना है आपको? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल आपका 16/5 और समय आपको लगा 4 घंटा है ना। 4 घंटा का समय लगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 16 चौके 64 बट्टे में आ गया 5 है ना। इसको इसको भी हम लोग क्या करेंगे? डेसिमल में कर लेंगे। हमारा आंसर भी क्या है? डेसिमल में है। तो देखिए 5 से काटिए। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 12 पंचे 60, 5 अठे 40 यानी 12.8 किलोमीटर। तो 12.8 किलोमीटर जो चला, तो यहाँ पे बात देखिए जाने का भी था आने का भी था। समय जो था 4 घंटा, ये जाने आने दोनों में लगा। लेकिन दूरी क्या जाने आने दोनों में होगा? नहीं होगा। ये दूरी निकला जाने और आने का मिला। ऑफिस गए, ऑफिस से फिर यहाँ वापस आए, क्योंकि दोनों वही चीज था। ठीक है, तो यहाँ पे 12.8 अगर ऑप्शन में हो तो उस तरह से टिक मार के आगे नहीं चले जाइएगा, है ना। यहाँ पे इसको देखना है कि ये दूरी जो निकला ये आपका यहाँ से यहाँ तक जाने का भी और आने का दोनों साथ है। तो इसको आधा कर लेंगे हम लोग। तो 12.8 को आप जब आधा कीजिएगा तो आपका निकलेगा 6.4 और ए नंबर हमारा आप क्या है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये आपको एग्जाम्पल में भी इस तरह का सवाल हम लोग बनाए थे और यहाँ भी हम लोग फिर से बनाए, तो अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्पल में बताया गया है ना। यहाँ पे देखिए चाल जो है, चाल में अंतर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चाल में अंतर कीजिएगा, समय में अंतर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 40 किलोमीटर रमेश जो है अपने घर से 40 किलोमीटर की स्पीड है उसके गाड़ी के, कॉलेज जाता है, फिर भी 25 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, लेकिन अगले दिन क्या करता है? 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ा देता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पॉइंट है यहाँ पे कि 10 किलोमीटर के स्पीड से नहीं बल्कि 10 किलोमीटर का स्पीड बढ़ा देता है। कि मतलब 40 था, आज जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलेगा, है ना। तो 10 मिनट फिर भी देर से पहुंचता है। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल में बताया है उसमें थोड़ा सा चेंज करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे 2 तरह का स्पीड है आपका। ठीक है, एक हो गया 40 और दूसरा हो गया 50। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें आपका 2 तरह का स्पीड हो गया कि आज जो है मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, है ना, और कल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिए तो 50 का यहाँ पे स्पीड है। तो ऐसे कंडीशन में हम बताए थे क्या करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 40 गुना 50। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और दोनों को अंतर करना, नीचे में दोनों का क्या करना है? माइनस करना है। यहाँ पे x इंटू वाई, अब बटन में क्या था? x माइनस वाई यानी कि दोनों का अंतर। ठीक है, या y माइनस एक्स। तो यहाँ पे 50 और 40 का जो है अंतर कर दीजिएगा, आपका निकलेगा 10। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए ये क्या है ना, ये क्या है पहले इसको समझिए। ये चाल था 40, ये था 50, तो दोनों के चाल को हम लोग मिला के यहाँ पे इसका बना दिए एक तरह से। क्या बना दिए इसका?
एवरेज चाल बना दी, है ना। तो निकला 40 गुना 50 ओवर टाइम में निकला 10। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या है कि इसमें कुछ देरी हो या पहले पहुंचे, तो वो चीज़ क्या करना है हमको, आपस में जोड़ना है या घटाना है। तो अब पॉइंट ये है कि जब अलग अलग हो, ठीक है, अलग अलग हो का मतलब कि जैसा हो क्वेश्चन के 15 मिनट देर से पहुंचा था लेकिन स्पीड बढ़ा दिए तो 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे इसमें। पहले देर होता था तो पहले पहुंच गया, अब या पहले पहले पहुंचता था, ठीक है, और अब जो है उसको देर होने लगा, यानी स्पीड में अंतर हुआ। तो यहाँ पे दो आपको शब्द मिला। लेकिन इस क्वेश्चन में 25 मिनट देर से पहुंचता था, स्पीड बढ़ाने के बाद भी 10 मिनट देर से ही पहुंचा, सेम है, यहाँ भी देर और यहाँ भी देर। ठीक है, तो इसी कंडीशन में यहाँ पे समय का माइनस करना है आपको। ठीक है, जब सेम हो तो समय को माइनस करना है। मान लीजिए यहाँ पहले पहले होता है, एक जैसा होता है, तो समय को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, चुंबक वाला मैग्नेट वाला रूल याद रखिएगा। जब नॉर्थ को नॉर्थ से हम लोग चिपकाते हैं, सटाते हैं, तो रिपल करता है, ठीक है, सटता नहीं है आपस में। जब नॉर्थ साउथ आपस में अलग अलग करते हैं, तब जाके वो आकर्षित होती है, अट्रैक्ट होती है ना। तो वो चीज याद रखिएगा, जब ये दोनों अट्रैक्ट होगी यहाँ प्लस, अब बाकी सेम होगा तो माइनस याद रखना है आपको। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे 25 मिनट और 10 मिनट, तो दोनों का अंतर आपको निकालना है। तो 25 और 10 का जैसे अंतर निकालिएगा, निकलेगा 15। एक्चुअली वो मिनट में है, तो बदलने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा घंटा में बदलने के लिए। अब इसको करेंगे सॉल्व, है ना। तो सॉल्व कीजिए। पहले तो आप एक जीरो काट दीजिए, ठीक है, इसका भी एक जीरो आप यहाँ से काट दीजिए। 2 से 1 कटेगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 3 से ये भी आपका कट जाएगा 5 बार। तो यहाँ पे देखिए ये बचा 2, यहाँ पे बचा 5, ऊपर में बचा 5, तो 5 दूनी 10, 5 50। ठीक है, तो 50 क्या दूरी निकालने हैं आप, किलोमीटर। 4 गुना समय निकलता है दूरी, तो ये दूरी निकला। किसका दूरी निकला, तो ऑफिस से, नहीं ऑफिस नहीं, यहाँ पे कॉलेज, तो घर से कॉलेज के बीच का दूरी आपको निकला 50 किलोमीटर। ये हमारा आंसर होगा। तो ये आपके एग्जाम्पल में भी था और ये भी आप बना लिए। अब आपको पहचानने में, अब मतलब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है घर से प्रदर्शनी मैदान जाता है, ठीक है, और वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और वापस जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। तो अब आपसे औसत चाल पूछा जा रहा है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करेंगे कि जाने में 30 आने में 50 दोनों को जोड़ के औसत नहीं निकालेंगे, तो ऐसे में आंसर हमारा हो जाता है गलत। ठीक है, कैसे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 30 है, हैं, आने में 50 है, 50 30 कितना हो गया 80, 80 बटे 2 कर देते हैं, क्योंकि औसत जब भी निकालते हैं किसी भी 2 नंबर का, तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों 2 नंबर का निकालना हो या 3 नंबर का निकालना हो, तो क्या करते हैं हम लोग, सबको जोड़ देते हैं, जितना क्वांटिटी होता है उससे डिवाइड दे देते हैं। लेकिन कभी भी जो है टाइम एंड डिस्टेंस में ये वाला चीज़ आपको जो है इसमें नहीं लगाना है। ठीक है, इसके लिए आपको एग्जाम्पल मैंने बता दिया था कि कैसे बनाना है। इसमें चाल जो है दो तरह के हैं, एक जो है आपका 30 है ना, एक आपका चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जो हो जाता है, वापस जो आता है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दो चाल है, हमने बताया था, एक को मानिए एक्स, दूसरे को मानिए एक्स, और ये वाला फार्मूला आप लगा दीजिए 2xy बटे में x प्लस वन, है ना। तो इसको जब भी लगाएंगे तो हो जाएगा आपका कितना, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे, और बटे में दोनों को प्लस कर दीजिए, है ना। तो अब इसको काट दीजिए आप, एक जीरो यहाँ पे काट दिए, दो चौके 8 हो गया, ठीक है, और फिर 2 से ही कटेगा ये 15 बार। तो आपका देखिए यहाँ पे आएगा 75, 15 पचे 75 बटे में आएगा 2, तो 75 का आप आधा कर देंगे, तो 75 का तो ये आपका हो जाएगा 37, ठीक है, 37.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 37.5। ऑप्शन में 40 भी रहेगा तो वैसे नहीं बनाना, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, बनाना है आपको इसी विधि से 2xy बटा x प्लस वाई। ठीक है,
गया ऑटो से, आया कैब से, ठीक है। तो इस तरह का 2 चाल है, 2 चालों के लिए ये फ़ॉर्मूला लगाएँगे, इस तरह का ट्रिक लगाएँगे तो आपका बन जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने जो भी दूरी है उस दूरी को 3 बराबर भाग में बाँट दिया है और तीनों भाग का जो इसमें स्पीड है वो चेंज किया है। देखिए एक का स्पीड आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा क्रमशः लिखा हुआ है ना, क्रमशः 80, 60, 30। इसका मतलब होता है कि जो दूरी उसके पास था, टोटल दूरी हमें नहीं पता कितना है, तो मान लीजिए ये टोटल दूरी है ना, ये क्या है आपका टोटल दूरी है ना, ये आपका टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस पता नहीं क्या है, तो टोटल डिस्टेंस को 3 भाग में बाँट लिया है ना। तो तीनों भाग में एक भाग आपका जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। देखिए ये चाल आपका 3 भाग में हम लोग बाँटेंगे। एक चला आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है? एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? मान लीजिए यहाँ पे 600 है, अब सपोज़ मान लीजिए 600 है, तो 600 का मतलब है 200 आपको 80 की स्पीड से चला और 200 जो है 60 की स्पीड से चला, फिर 230 की स्पीड से चला, ठीक है? तो ऐसे में कोई 600 मानना नहीं। तो इसका तरीका क्या है बनाने का? तो सबसे पहले ना ऐसा नंबर लीजिए जो तीनों से क्या हो कि विभाजित हो जाता हो। तो ऐसे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालते हैं ना। तो एलसीएम निकालिए 80, 60, 30, है ना? इसका एलसीएम निकालेंगे जब तो आपका निकलेगा एलसीएम यहाँ पे, ठीक है? 240 कितना निकलेगा? 240 आप कर लेंगे, ठीक है? ये आपका एलसीएम है, ठीक है? अब ध्यान दीजिए ये चाल है ना? 240 एलसीएम निकला तो इसको मान लेते हैं, ये वाला दूरी मान लेते हैं कि सबको भाई 240, 240, 240 की स्पीड से चलना है। 3 भाग में बाँटे, 240, 240, 240। इसका मतलब है तीनों को जोड़िए, तो कुल दूरी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 720, है ना? तो अब देखिए, तो एक तरह से ये 240 किलोमीटर, मान लेते हैं 240 किलोमीटर की दूरी ये इस स्पीड से चला, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, तो बताइए कितना समय लगेगा उसको? 3 घंटा, 80, 80, 80 या डिवाइड दे दीजिए। तो देखिए, तो समय जो है यहाँ पे, तो इसके लिए समय लगा यहाँ पे कितना? 3 घंटा, है ना? और इसके लिए लगेगा देखिए 6 चौके 24, 4 घंटा। और इसके लिए देखिए 3 अट्ठे 24 यानी कि 8 घंटा, ठीक है? आप सिर्फ नंबर यहाँ पे डिजिट लिखिएगा एग्जाम में, ये घंटा हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका देखिए 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा। तो अब बताइए टोटल समय जो है आपका, टोटल टाइम कितना हो गया? 4, 3, 7, 8, 15, है ना? 15 घंटा आपका ये टोटल टाइम हो गया, ठीक है? तो टोटल डिस्टेंस आपका ये हो गया, टोटल टाइम हो गया 15। तब तो आसानी से औसत चाल आप निकाल सकते हैं, है ना? तो एवरेज स्पीड आप आसानी से निकाल सकते हैं कि टोटल दूरी 720 बटे में टोटल लगा आपको 15 घंटा, है ना? 15 से इसे काटिए तो 15 चौके 60, 15 अठे 120, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा आंसर निकला 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? तो इस तरह का देखिए कितना ईजी है ये स्टेप, अगर आप जो है 1 मिनट के अंदर भी मतलब 30 सेकंड में बना सकते हैं। अगर आपको पता है तो इसको जल्दी से 80, 60, 30, 240 लिख के समय निकाल के बटे निकाल के आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ABCD में, वो आपका 3 नंबर जो है वो हमारा 3 नंबर जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़िए। हाँ, इसमें कहता है कि B से Q तक ये जो चलता है ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है ना? और Q से जो R तक है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ठीक है? पहले इसको लिख लेते हैं, हम लोग समझते हैं, ठीक है? ये P है, ये P पॉइंट है, ये आपका Q है ना? तो P से ये चलना शुरू किया, हाँ, P से चलना शुरू किया, तो कितना है? P और Q दोनों का चाल जो है वो अलग-अलग है। P से है आपका 45, Q से है आपका 65, है ना? तो ये हो गया आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? Q से जो चला ये आपका है 65 किलोमीटर प्रति घंटा और ये चला कहाँ तक? R तक, ठीक है? ये ले लीजिए R। तो यानी कि P से स्टार्ट किया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, Q तक चला और Q से जो है वो फिर 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो R तक गया, ठीक है? P से Q तक का जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये है 60 किलोमीटर, ठीक है? और ये जो दूरी है, ये है 100 किलोमीटर, है ना? समझने के लिए ये पिक्चर हम आपके सामने बना रहे हैं। P से Q तक का दूरी 60, Q से R तक का दूरी
100, तो आप बताइए कि आपका जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल दूरी जो होगा, ठीक है, वो कितना हो गया? 160 किलोमीटर। टोटल दूरी 160 हो गया, है ना? और आपसे क्या मांगा जा रहा है? आपसे मांगा जा रहा है औसत चाल निकालने के लिए, है ना? तो औसत चाल निकालने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल दूरी जो आपको पता है बटे में टोटल समय, है ना? टोटल समय आपको निकालना है यहाँ पे। तो टोटल समय निकालने के लिए आप ये दोनों पार्ट को देखिए। ये 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? तो इससे आपको निकलेगा क्या? देखिए पहले क्या होता है, समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल, तो दूरी आपका ये है। तो यहाँ पे देखिए हम इसका समय निकाल रहे हैं, अलग अलग निकाल रहे हैं, ठीक है? इसका समय आपका निकलेगा दूरी बटे में चाल, इसमें जोड़ दीजिए इसका समय, दूरी बटे में चाल। यहाँ पे फ्रैक्शन आता है, तो फ्रैक्शन को आपको ठीक से करना है ना? 60 किलोमीटर का दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो समय ये लगेगा, है ना? और 100 किलोमीटर की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो समय आपका ये लगेगा। दोनों को जैसे जोड़ देंगे तो आपका कुल समय निकल जाएगा, है ना? तो अब दोनों को जोड़ने के लिए पहले तो आप सॉर्ट भी कर सकते हैं, 5 से इसको काट दीजिए, ठीक है? तो आपका 15 से काटिए, 15 तिया 45, 15 चौके 60, यहाँ पे आपका ये बना 4/3, ठीक है? इसको जब भी कीजिएगा 5 से कीजिएगा तो 13, ये बचेगा आपका 20, तो 20 बटे में 13। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 39, 13 चौके 52, यहाँ पे आ गया आपका 60, ठीक है? तो आपका यहाँ पे जोड़ के निकल गया 112/39। अब हमको निकालना है औसत चाल। तो औसत चाल मतलब कुल दूरी मतलब आपका 160 बटे में कुल समय आपका ये है 112, बटे जो होना चाहिए वो आपका मल्टीप्लाई में यहाँ, ठीक है? अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें। यहाँ 16 से डायरेक्ट कर दीजिए, 10 बार में 16 से आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना, 7 बार में 16 7 112, ठीक है? अब तो नहीं कटेगा, तो आपका हो गया यहाँ पे 390 बटे में 7। एक्चुअली जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है ना, डेसिमल में, तो उसको आप डेसिमल में बदल दीजिए। 7 पचे 35, फिर हो गया 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, ये जो है यही हमारा आंसर होगा। तो देख लीजिए एबीसीडी में ए जो है यही हमारा आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई बस शुरू में अपना 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसका अगला जो बच गया 1/3 भाग वो चलता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और फिर अगला 1/3 भाग। इसमें अगला अगला का मतलब ये है कि टोटल भाग को 3 भाग में आप बांट दिए, तो 1/3 हो गया, फ्रैक्शन में 1/3 होता है। इसका मतलब है कि टोटल आपके पास एक भाग है, उसको 3 भाग में आपने बांटा, 1/3 1/3 1/3। चाल जो है आपका, ठीक है, पहले वाले के लिए है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे में वो चला 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरे में चला 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल यहाँ पे अलग अलग है ना? 3 चाल है, तीनों चाल अलग अलग। तो ऐसे कंडीशन में आपको बताएं क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है, ठीक है? जैसे ही एलसीएम लीजिएगा 4 5 6 का, ठीक है? तो यहाँ पे आपका 2 हो गया, 5 दूनी 10, 6 के 60, यानी कि आपका 600 ये निकला एलसीएम। जैसे ही एलसीएम निकले तो आप समय को भी नीचे में लिख दीजिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो वैसे नहीं इसमें जानना है, इसमें सिर्फ देखिए कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आप मान लीजिए दूरी, एक तरह से एक भाग का दूरी, ये दूरी जो है आपका 1/3 वाला है, यानी कि ये 600, ये भी 600, ये भी 600। तो अब बताइए टोटल दूरी आपका निकला 1800, ठीक है? 1/3 भाग कुछ 600 मान लीजिएगा, तो 6 6 6 यानी 1800 निकलेगा। तो अब देखिए 600 को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, मतलब आप डिवाइड दे दीजिए, समय निकल जाएगा, यानी दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे जब भाग दीजिएगा तो ये आपका निकलेगा 15 चौके 60, यानी 15, यहाँ पे आपका हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 10, है ना? तो टोटल समय देख लीजिए आपको कितना लगा। तो टोटल समय आपका हो गया यहाँ पे 37, है ना? ये 37 जब कुल समय और कुल दूरी आपका 1800 है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि औसत चाल निकालें। तो अब आप औसत चाल निकाल लेंगे, हो गया आपका आंसर निकल जाएगा। तो आपका 1800 और बटे में आपका हो जाएगा 37। तो ये तो डेसिमल में निकलेगा, कटने वाला है नहीं। तो डेसिमल में जब निकालिएगा तो ये इसका आपका आंसर निकलेगा 48.65। इस क्वेश्चन को देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, एकदम 2 लाइन का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज होता है कभी कभी, आपको लगेगा कि अरे ये क्या पूछ दिया, कैसे निकाले इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा तो आपको लगेगा क्या कहता है। देखिए एक बस है, ठीक है, बिना ठहराव के वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बिना ठहराव का मतलब है कहीं भी स्टॉपेज नहीं लेना है। मान लीजिए कहीं जाना हो, ठीक है, मान लीजिए पटना से मुजफ्फरपुर जाना हो, ठीक है, कहीं भी बीच में स्टॉप नहीं लिया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। लेकिन इस पे कहता है ठहराव के साथ जो है इसका स्पीड चेंज होता है, इसका स्पीड हो जाता है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, ठहराव के साथ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रत्येक घंटा में कितना मिनट के लिए बस जो है रुकता है, ठहराव कितना देर के लिए करता है। तो अब इसको जो है इधर उधर घुमा के बनाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए सीधा देखिए कि दोनों में आपको अंतर निकालना है, ठीक है? आपको चल ये बिना ठहराव के चलना था 40,
और ठहराव के साथ आपका चला 32, ठीक। जब इसमें गैप देखिएगा तो आपका 8 का गैप मिलेगा। और बटे में जो जो चला मेन जो होता है, जो चलना चाहिए था एक्चुअली, वो 40 के स्पीड से चलना चाहिए था। तो यहाँ पे आप देखिएगा जब, तो ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में था, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में था, है ना? तो इस तरह से जब आप निकालिएगा, ये ट्रिक है एक तरह का, ठीक है? ये इस तरह से आप जब आप निकालिएगा, तब जो आपका पॉइंट निकलेगा, ठीक है? वो निकलेगा आपका, जो कितना समय के लिए प्रत्येक घंटा रुकता है ना? तो देखिए ध्यान से पहले, तो 40 में से 32 कीजिए, 8 बटे में 40, तो यहाँ पे आपका निकलेगा 1/5, ठीक है? 1/5, लेकिन आपको यहाँ पे 1/5 को मिनट में बदलना पड़ेगा, ठीक है? मिनट में आपका ऑप्शन भी है, मिनट में आपको चाहिए, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका निकला 12। तो यही 12 मिनट जो है, यही आंसर होगा, 12 मिनट के लिए वो रुकता है। 1 घंटे में 12 मिनट के लिए रुकेगा। और ऑप्शन में देख लीजिए ए, बी, सी, डी, तो इसमें आपका सी जो है, सी नंबर ये आपका आंसर होगा। तो देखिए ये छोटा है, कन्फ्यूजन वाला सवाल, कन्फ्यूजन वाला सवाल था, कैसे बनाना है? बस कुछ नहीं करना है, ठहराव बिना ठहराव का क्वेश्चन जब भी ऐसा पूछेगा, आप करेंगे क्या? दोनों को आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो जो मेन होना चाहिए, जो बिना ठहराव के साथ चलता है, बड़ा नंबर, उससे डिवाइड कर दीजिएगा। मिनट में पूछे तो मिनट में आंसर दे दीजिएगा, घंटा में पूछे तो घंटा में आंसर दे दीजिएगा। तो अभी तक जितने क्वेश्चन आप लोगों ने किए, ठीक है, हमें नहीं लगता है कि आप लोग को कोई दिक्कत आई होगी। तो देखिए जितने सारे क्वेश्चन थे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, और पिछले जो है कुछ एग्जाम में वो पूछे जा चुके हैं, एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ज़्यादातर, रेलवे के एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको कुछ फार्मूला है, जो फार्मूला है छोटा सा, वो ट्रिक भी है, ठीक है, और कुछ कुछ अपने मन से जो है रेशियो या आप कैल्शियम लेके जो कुछ था, वो फार्मूला आपका निकल के सामने आया था, ठीक है। तो हमारा जो है आज का जो टॉपिक था टाइम एंड डिस्टेंस, अभी फिलहाल के लिए ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और अगले आगे जो कुछ और क्वेश्चन के साथ जो है आपका इस चैप्टर को फिर से एक बार जो है रिपीट किया जाएगा। तब तक के लिए इसे आप देखिए, और जितने सारे अभी तक क्वेश्चन बताए गए उसको समझिए, क्योंकि आपके जो आने वाले एग्जाम है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, ये हमारा चैनल है, इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम में जाइएगा तो शॉर्ट्स वीडियो मिलेंगे आपको, रीजनिंग के भी और मैथ्स के भी, है ना? तो उसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए उसमें भी, है। तो आप जो है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और हमें जो है बड़ी खुशी मिलेगी इसके लिए। और नए नए जो भी चैप्टर आएंगे रीजनिंग के और मैथ्स के, मैं आपके सामने चाहूँगा कि वो अच्छे से आपके सामने पेश करूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी एग्जाम में किसी तरह का तकलीफ नहीं। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, हँसते रहिए, खेलते रहिए। तब